तो हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज ये मेरा वीडियो जो है बिल्कुल नया टॉपिक और नया चैप्टर पे है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, शेल यानी हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ये खास करके क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है। इसके अलावा सेल जो है ये क्लास 9th में भी इस पे साइंस में इसमें भी चैप्टर है बायोलॉजी में। तो कुल मिला के ये जो मैंने स्टार्ट किया है, ये एक नया चैप्टर है, ये एक नया टॉपिक है। सेल के ऊपर ही इंशाल्लाह सारे वीडियोस इसके आगे के होंगे, सेल के बारे में जानकारी होगी। तो आइए देखते हैं सेल के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन है कि सेल यानी कोशिका बहुत सुना होता है बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, सबने के कोशिका कोई भी जीव है वो कोशिका का मिलकर बना होता है, सेल का मिलकर बना होता है। सेल जो है वो फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। बट एक्चुअल में सेल को लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इसको समझ पाना थोड़ा सा टफ भी है, क्योंकि सेल जो है ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। और मेरा भी कुछ यही रहा है, मुझे भी सेल इतनी जल्दी नहीं समझ में आया जब मेरा वो टाइम था इसको पढ़ने का, स्टडी करने का। लेकिन इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सेल जिसको हम अपनी नेकेड आइज से, आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, वो जो है कुछ टाइप की सेल्स को तो वो अपने आप में कितनी कॉम्प्लिकेटेड है और कितना सब कुछ उसमें है, और कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें वो कर रही है। अगर हम उसको देखेंगे समझेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। मैंने तो जब साइंस को पढ़ा समझा तो मुझे बहुत सी चीजें समझ में आई कि ये नेचर जो है, ये कुदरत जो है, दुनिया जो है, ये इतनी इज मतलब आसानी से नहीं बनी हुई है, नहीं चल रही है। इसके पीछे बहुत सिस्टम लगा हुआ है और बहुत ही बारीकी से इसको जिसने भी बनाया है, मतलब आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी धर्म के अकॉर्डिंग आप मानते हो कि भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो ये बहुत ही काबिलियत से और बहुत ही बारीकी से हर चीज बनी हुई है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सेल को ही पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेल अपने आप में कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स, ये सब चीजें कितनी कितनी उससे बनी होंगी। खैर छोड़िए, ये तो एक थोड़ा सा मेरा ज्ञान था। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा सेल यानी कोशिका। ठीक है, तो देखिए सेल के बारे में सभी ने रट्टाफिकेशन किया होता है या नहीं भी किया होता है तो पता होता है कि सेल जो है कि किसी भी जीव की संरचनात्मक, क्रियात्मक, मौलिक मौलिक इकाई है। या इंग्लिश में जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो जीवित प्राणी होते हैं, इनके कहने का मतलब ये है कि जो जीवित प्राणी है, मतलब जो भी चीजें जिंदा है, जिनमें जान पाई जाती है, जिसमें लाइफ पाई जाती है, वो सब जो है सेल की बनी होती है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि वो जो है सेल की बनी होती है। सेल जो है उसकी यूनिट है। अगर कोई भी चीज लिविंग बीइंग है, ये या लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई, तो उसकी यूनिट जो है, मतलब जिससे मिलकर वो बनी हुई है, वो सेल्स होगी। अब वो इस पर उसमें कितनी सेल्स पाई जाएंगी, ये इस पर डिपेंड करता है उसका साइज क्या है। ठीक है, कुछ जो है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक सेल के बने होते हैं, कुछ जो है वो मल्टीपल सेल के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन सेल जो है बहुत छोटी होती है। तो देखिए, जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, तो ये भी सेल के बने हुए हैं। ठीक है, सेल जो इनकी जो सेल क्या होती हैं, देखिए सेल जो होती हैं, एक सेम टाइप की सेल जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं, तो वो जो है एक प्रकार का टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, और टिश्यू मिलकर किसी ऑर्गन को बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं जो कि एक वेल डेवलप होता है। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, सारे ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं। सारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जो होते हैं, जिनमें जान पाई जाती है, वो सेल के बने होते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग है, अब वो चाहे कीड़े मकोड़े जो भी हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, सब में जान पाई जाती है, और ये सब जो है सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है, कुछ जो है सिंगल सेल के बने होते हैं,
मतलब कुछ ऐसे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, ठीक है, जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो एक सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड कुछ मल्टीपल सेल के बने होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, उनको जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को या लिविंग बीइंग्स को जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो मल्टीपल सेल के बने होते हैं। मल्टीपल सेल में जो है कितनी भी हो सकती हैं, वो लाखों हो सकती हैं, अरबों हो सकती हैं, खरबों हो सकती, कितनी भी होती हैं, ठीक है। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी सिंगल सेल से ही अपनी बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, उन्हीं को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जैसे कि किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी जो होती है, जानदार की जो बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस होना जरूरी है। उसकी लाइफ को बनाए रखने के लिए बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करना उसकी बॉडी को जरूरी है। जैसे मैंने आपको जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाया था, उसकी पूरी एक लिस्ट होगी, उसमें मैंने बताया था कि कोई भी अगर लिविंग बीइंग है, किसी भी कोई भी जानदार चीज है, तो उसकी बॉडी में कुछ चीजों का होना जरूरी है। जैसे कि उसमें डाइजेशन पाया जाता होगा, उसमें जो है एक्सक्रीशन होगा, होता होगा, वेस्ट मटेरियल बाहर निकाले जाते होंगे, उसमें रिप्रोडक्शन होता होगा, वो अपने जैसे दूसरे जीव बनाएगा तभी लाइफ आगे बनी रहेगी, वरना उसकी डेथ हो जाएगी और वहीं से वो प्रजाति जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो और भी बहुत सी चीजें हैं इस तरीके से किसी भी लिविंग बीइंग में जो है बहुत सारे फंक्शन होना जरूरी होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एक सेल के बने होते हैं, वो जो है उनकी एक सेल से ही ये सारे फंक्शन हो जाते हैं। उस सेल से ही उनमें डाइजेशन भी हो जाता है, उस सेल से ही उनमें एक्सक्रेशन भी हो जाता है, उस सेल से ही उनमें रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि सेल अपने आप में जो है कंप्लीट यूनिट है। वो अपने खुद से ही सारे काम कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें जो है सारे काम को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग प्रकार की सेल जो है सारे कामों को परफॉर्म करती हो, या अलग अलग सेल मिलकर जो है वो टिश्यू बनाती हो, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हो, और अलग अलग सिस्टम जो है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हो। जैसे कि मैंने आपको उस चैप्टर में बताया है कि एक्सक्रेशन के लिए एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, और सर्कुलेशन के लिए पूरा एक सिस्टम होता है। तो ये सारे अलग अलग सिस्टम होते हैं, ये सारे सिस्टम में ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और वो ऑर्गन्स जो है डिफरेंट टाइप की सेल से बने होते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ, कोशिका जो है हर जीवित प्राणी के की मौलिक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब कोई भी अगर जीवित प्राणी है तो उसकी जो है मौलिक मतलब बेसिक यूनिट क्या है, फंडामेंटल या मौलिक यूनिट क्या है, वो सेल है, क्योंकि वो उससे मिलकर बना है। संरचनात्मक सॉरी हाँ, संरचनात्मक स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है, वो भी सेल से मिलकर बना है। कोई भी उसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसकी जब हम एकदम उसमें जाएंगे तो लास्ट में हम सेल को पाएंगे, सेल से मिलकर बना। और क्रियात्मक एंड फंक्शनल, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उनकी यूनिट जो है सेल है। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीवित चीज है तो उसकी जो वो सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इसके आगे या क्या बोल रहे हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। मतलब लिविंग सेल को सबसे पहले किसने बताया, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बताया। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है उसके न्यूक्लियस को बताया था। न्यूक्लियस सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक। जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, आई नो आपको ये इंट्रोडक्शन पढ़ के भी ऐसा नहीं लगा होगा कि आप सेल को जान गए हैं, क्योंकि सेल को आप सिर्फ इंट्रोडक्शन से नहीं जान सकते। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ये बताने के लिए है कि सेल क्या है। अब जो है आप इसको सेल को गहराई से पढ़ेंगे, सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, और सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, अंगक क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, अलग अलग अंगक के, जब आप उसको पूरी तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन अभी देखिए आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, ये जो है ये सेल की पिक्चर है, ठीक है। तो सेल मेनली जो है दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये देखिए आपको इसमें जो है ये आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिखाई जा रही है। यूकैरियोटिक सेल मतलब होती है जो कि वेल डेवलप्ड सेल है, जो कि डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें जो है
कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ज़्यादा होते हैं, ये ज़्यादा चीज़ों ज़्यादा इसमें वो होती है, क्योंकि जब समय के साथ कोई भी चीज़ डेवलप होती है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल जो है डेवलप हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो है तो इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा पाई जाएंगी। और प्रोकैरियोटिक सेल, ये आपको अब दिख रही है, ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है, जो आपके ऐसे एनिमल हैं, जो आपके ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वेल डेवलप नहीं होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। मेनली सिर्फ मोनेरा जो होते हैं, जो आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर पढ़ा होगा, तो जो उसमें क्लासेस हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो उसमें से सिर्फ जो मोनेरा के जो में पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। उसके अलावा जो है सारे यूकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो आइए, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए ना, वो सेल जो है, सेल के बारे में आपको काफी कुछ पता चल चुका है कि सेल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। और सेल जो है यूनिसेलुलर, एक सेल से, सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, और मल्टीपल सेल से बने हुए मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो जो एक सेल से बना है वो तो सेल से ही बना है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो क्या, वेल डेवलप एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब मल्टी सेलुलर में जो है सेल्स के नंबर कुछ भी हो सकते हैं, वो जो है लाखों, करोड़ों, अरबों, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सेल्स, आप मेरा ये आपको एडवाइस है कि आप इसको थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करके चले, तो आपको सेल जो है बार बार कंफ्यूज नहीं करेगी कि सेल एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो देखिए, अगर जो सेल्स होती हैं, जो सेम टाइप की सेल्स होती हैं, जब आप टिश्यू की जो है वो डिफिनेशन पढ़ते हैं, तो ये बताया जाता है कि एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, यानी टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक है। तो जो सेम टाइप की सेल होती हैं, उनके मिलने से जो है टिश्यू, ऊतक बनता है, ठीक है। और सेम टाइप के टिश्यू जो है वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मतलब अंग बनाते हैं, जैसे कि हमारे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब जो है अंग है, ऑर्गन को बनाते हैं, ठीक है। तो सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यू को बना रही है सेम टाइप की, और टिश्यू जो है वो ऑर्गन को बना रहे हैं, ठीक है। और ऑर्गन जो है जैसे किडनी है, लीवर है, ये सारी चीजें जो होती हैं, तो जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये सारी चीजें जो हैं, ये सब मिलके जो है ऑर्गन सिस्टम को बनाती हैं। ऑर्गन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया है लाइफ प्रोसेसेस में, अगर आपने ना देखा हो वो वीडियोस देख सकते हैं। कि जैसे जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन आ जाते हैं। हमारा हमारा ओसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे उसमें ही आ जाते हैं। तो ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन जो है वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, मतलब या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक सिस्टम को बनाते हैं। और कई सारे सिस्टम मिलके जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें कई सारे सिस्टम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ह्यूमन है, अगर हम उल्टा चल के देखें, ह्यूमन है तो उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। मान लीजिए इसकी जगह आप ह्यूमन समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका ह्यूमन है, उल्टा हम चलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो जो है कई सारे जो है वो सिस्टम से मिलाकर बना होता है, कई सारे ऑर्गन सिस्टम उसमें कई सारे होते हैं, ठीक है। सिस्टम हम लिख देते हैं यहाँ पे, कई सारे सिस्टम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पढ़ाए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, ठीक है। और एक सिस्टम में कई सारे जो है वो ऑर्गन होते हैं, कई सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ऑर्गन जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है हमारा ओएसोफेगस होता है, हमारा स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारी चीजें होती हैं। तो एक सिस्टम में कई सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन में जो है टिश्यू होते हैं, ये जो है टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू मिलकर जो है वो ऑर्गन को बनाते हैं, ठीक है। और कई सारी सेल्स, सेम टाइप की सेल्स जो होती हैं, वो मिलकर जो है हमारे टिश्यू को बनाती हैं, ठीक है। तो ये कोई ये जो है अगर आप माइंड में थोड़ा सा रखेंगे तो आपको बार बार कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा सेल क्या, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रख लीजिएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे ये क्या बोल रहे हैं, स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को दिया, एंड रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि पुरानी सेल डिवाइड होती हैं जिससे न्यू सेल्स बनती हैं, ठीक है। देखिए सेल क्या है आपको पता चल गया। इसके बाद एक है सेल थ्योरी।
ठीक है, कोशिका सिद्धांत, जिसको किसने दिया था? स्लाइडेन एम स्वान ने। इसको, ये साइंटिस्ट के नेम है, इनको आप याद कर रख लीजिए अपने माइंड में। स्लाइडेन एम स्वान ने दिया था सेल थ्योरी को, कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एम स्वान ने दिया था, ठीक है। और रिडोल्फ विर्चो ने जो है इस बात को बताया था कि पुरानी सेल्स जो हैं वो डिवाइड होती हैं, जिससे न्यू सेल्स बनती हैं। ये जो है ये बात बाद में सामने आई कि न्यू सेल्स कैसे आती हैं। तो ये बात पता चली कि न्यू सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती हैं, पुरानी सेल्स ही जो है डिवाइड होती जाती हैं, तो न्यू सेल बनती जाती है, ठीक है। तो देखिए सेल थ्योरी में ये 3 पॉइंट सिर्फ आप माइंड में रख लीजिए फिलहाल, अभी इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल के बने होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित प्राणी है, वो सब के सब किससे बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, सब सेल के बने होते हैं, ठीक है। और सभी सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी है। जितनी भी सेल्स मौजूद हैं अर्थ पे, वो सारी कैसे बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बनी है, मतलब पुरानी बनी हुई सेल से, पुरानी सेल से नई सेल बनती है। लेकिन फिर वो जो पुरानी पहली सेल है वो कहाँ से आई? इसके लिए इस बात का जवाब आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो है दूसरा चैप्टर है, जिसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि फिर वो ना पुरानी सेल जो सबसे पहले थी वो कहाँ से आई। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं, बस आपको ये जानना है कि जो न्यू सेल्स होती हैं, या सभी सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, पहले से मौजूद सेल से बनी है। और वायरसेस जो है सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है, एक जो है अपवाद है, ठीक है। एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है सेल थ्योरी का। वायरस के बारे में अभी आपको जानकारी होगी कि वायरस को जो है वो दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है वायरस में जो है वो जीवित होने के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और निर्जीव के भी पाए जाते हैं। तो वायरस जो है एक सेल के ही बने होते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरीके से वो सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए जो है ये एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं सेल का, ठीक है। सेल थ्योरी का ये अपवाद है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेल जो है एक थोड़ा सा मतलब उलझाऊ चैप्टर है, आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा उलझाऊ चैप्टर है। इसको समझने में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बार बार उसको रिपीट करके देखने की, समझने की जरूरत होती है, क्योंकि मुझे खुद को ये चैप्टर इतनी इजीली नहीं समझ में आया था जिस टाइम मैं पढ़ती थी। तो इसको आपको बार बार समझने की जरूरत होती है। बट हाँ, ये वो चैप्टर है जो अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपके लिए बायोलॉजी में बहुत सी चीजें इजी हो जाएंगी, क्योंकि बायोलॉजी में सेल अगर आपको समझ में आ गई तो इससे बहुत सी चीजें, ज्यादातर चीजें, वैसे तो बायोलॉजी आपस में पूरी कनेक्ट करती है, लेकिन इससे काफी चीजें कनेक्ट हैं। जैसे कि आपको अगर जेनेटिक्स का जितनी भी जेनेटिक्स है उसको अगर आप सेल के बारे में आपको जानकारी है तो आपको इजी लगेगी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है, हेरेडिटी है, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन है, ये सारे चैप्टर जो हैं ये एक बड़े बड़े चैप्टर हैं, जिनको अगर आप सेल को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको वो चैप्टर इजी लगेंगे। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आता है वीडियो को रिपीट करके देखिए, और अगर फर्स्ट वीडियो नहीं समझ में आता तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके बारे में जानते जाएंगे, आगे की वीडियोस देखते जाएंगे, आपको ये वीडियो अच्छे से मतलब सेल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसी तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक, थैंक यू सो मच।